नमस्कार साथियों आज हम बात करेंगे कि जो यूपी होमगार्ड से रिलेटेड सारी चीजें हैं, डिस्ट्रिक्ट वाइज कट ऑफ क्या हो सकती है और इतनी हाई कट ऑफ क्यों गई है, क्या दोबारा मेरी लिस्ट आ सकती है। इन सब के बारे में चर्चा करेंगे और पूरा सिंक्रोनाइज करके हर बातें बताएंगे क्या है क्या नहीं, क्योंकि इस वीडियो को मैं मेरा लाने का पर्पज यही है कि इतना देर में इससे पहले काफी सारे वीडियो आपने देख चुके होंगे। आपने मुख्य कारण यही रहा कि मैं कुछ डेटा को कलेक्ट कर रहा था और एक एक डेटा वेरीफाई कर रहा था, इसीलिए इतना टाइम लग गया। हर डेटा को एक एक प्रॉपर अच्छे तरीके से देखा है, एनालाइज किया है, उसको वेरीफाई किया है, तब जाके मैं बता रहा हूँ। तो खैर ये तो हुई बात, यहाँ से शुरू करते हैं। चुनौतियां ही जीवन को रोचक बनाती हैं और उन पर विजय पाना ही जीवन को सार्थक बनाता है। ठीक है, तो ये बातें खैर मैं मोटिवेशनल कोट्स इसलिए थोड़ा सा डाल दिया हूँ क्योंकि कई सारे कैंडिडेट फेल भी हुए होंगे। बात बता दिया मैंने। अब देखिए मैं क्या बताता हूँ। देखिए थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, उसके बाद में मैं आगे चलता हूँ। इतना तो आप जानते ही हो, लेकिन कोई कैंडिडेट नया जुड़ा होगा तो उसके लिए मैंने ये चीज़ें रखी है। देखिए टोटल मतलब कुल पद कितने मतलब थे, तो 41,424 पद थे, है ना। ये होमगार्ड के पद थे, स्वयं सेवक और सबको भरे जाने वाले। और इसमें कुल आवेदन कितने हुए थे, तो लगभग 25 लाख के आसपास। एग्जैक्ट डेटा की बात की जाए तो मतलब 25 लाख प्लस ही थे। और लिखित परीक्षा ये 26 मतलब 25, 26 और 27 अप्रैल को हुई थी। और ये सब आपने जाना ही मतलब लगभग जानते हैं, लेकिन थोड़ा सा बताने से ये होगा कि कोई कैंडिडेट नया देख रहा है या कुछ ऐसी चीजें हैं तो मैं बता। परीक्षा में शामिल कितने हुए थे अभ्यर्थी, तो 19,29,000, 19 लाख प्लस समथिंग थे। ठीक है, तो इतना अभ्यर्थी शामिल हुए थे। जिनको मतलब डीबीपीएसटी के लिए सफल हुए अभ्यर्थी 1,07,221 अभ्यर्थी, लगभग लगभग मतलब 1,07,000 के आसपास डीबीपीएसटी के लिए बुलाया गया है, जो कि 28 जून को रिजल्ट अभी मतलब जारी हुआ है। ये सब सारी चीजें आप जानते ही होंगे। और शॉर्ट लिस्टेड अनुपात की बात की जाए तो देखो 2.6 गुना बुलाया गया है, जो कि अब तक का सबसे कम रेट रहा। देखो जब उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती कराती है तो कभी 3 गुना बुलाते हैं, कभी 4, कभी 5, कई बार 6 से 7 गुना बुला लेते हैं। तो ये तो हुई बात। तो बहुत ज्यादा कट ऑफ आगे लेवल नहीं होने वाली है। और जुलाई के दूसरे सप्ताह में लगभग अगले 15 दिनों के भीतर ही डीपीएसटी के लिए शायद बुलाने की संभावना हो रही है। ठीक है, ये बहुत मैं शोध करके बता रहा हूँ और ये उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में। बाकी डीबीपीएसटी कहाँ कहाँ होगा तो ये जिला स्तर पर कराई जाएगी बात। उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में ये सारी चीजें है ही है। और रिजल्ट कट ऑफ ये सारी चीजें आप यूपी यूपीपीबीपी gov.in पर देख सकते हो। ये आधिकारिक जो साइट है, तो इसको आप देख ही सकते हो पूरा। ये तो खैर इतना इन्फॉर्मेशन हुआ। अब देखो यहाँ मैं कुछ चीजें बता दे रहा हूँ। ये अमर उजाला मतलब ये 29 जून आज ही की न्यूज है। मतलब 41,424 पदों पर होनी है भर्ती। जल्द ही मतलब परिणाम क्या कहते हैं, जल्द ही घोषित होगी दस्तावेज सत्यापन यानी डीबीपीएसटी के लिए और शारीरिक मानक परीक्षण की तिथि ऑफिशियल वेबसाइट पे आप देख सकते हो। और ये सब सारी चीजें आप तो हो गया। अच्छा, यहाँ से मैं ये देखो यही चीजें मैं सिंक्रोनाइज करके अच्छे से बताया हूँ। ठीक है, ये तो आप पढ़ लेना। देखो इसमें है क्या है, मैं यहाँ से शुरुआत। ये रिजल्ट सबसे पहले तो बताया था कि सितंबर में आएगा, उसके बाद में पहले भी आ गया। इतना देरी क्यों लगा, मतलब देरी का मतलब ये जुलाई में आ गया, उसके बाद में और पहले भी आ सकता था, लेकिन क्या हुआ कि जिलावार कटाव बनाना था, ये सारी चीजें थी, तो इसीलिए थोड़ा सा लेट लगा। ठीक है, तो ये प्रमुख कारण हो सकते हैं। और अगले चरण में मतलब देखो 1 लाख मतलब 1,77,000 के आसपास लगभग मतलब 2.6 गुना कैंडिडेट को बुलाया गया है, मतलब डीबी के लिए, रनिंग के लिए। तो लगभग मान अनुमानित अगर फाइनल चयनित की बात की जाए तो 60,000 से 65,000 लोगों को बुलाया गया है। ठीक है, तो ये तो बात हुई। और डीपीएसटी पास उम्मीदवारों को मतलब दौड़ जल्द ही होने वाली है, मेरे ख्याल से इतना है, क्योंकि रिजल्ट दे दिए हैं और बहुत सारी चीजें। 41,000 प्लस वैकेंसी है। और जैसे मैं बता रहा था कि क्या कोई वेटिंग लिस्ट आएगी, तो वेटिंग लिस्ट का कोई ऐसा अभी तक तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई है, तो इसीलिए वेटिंग लिस्ट कोई नहीं आएगी। और मेडिकल से बाहर हुए जो मतलब जैसे मान लिया जैसे कई सारी चीजें होती हैं, उसके बाद में क्या होता है कि मेडिकल से कुछ कैंडिडेट बाहर हो जाते हैं, तो वो जो सीटें खाली हो जाती हैं तो वो ये नहीं करते हैं कि दोबारा जो कैंडिडेट पीछे का लगा हुआ है तो उसको भर ले, ऐसा नहीं करते हैं, वो बाद में जुड़ता है पोस्ट। तो ये काफी हद तक गलत मानी जाती है, क्योंकि देखो उसमें कई सारे बच्चे चयनित हो जाते हैं, हो सकता है तुम उन्हीं को ले लो, लेकिन बस वही बात है कि क्या ही बताया जाए, ये प्रक्रिया इनकी है ऐसी है। तो देखो इसमें कुछ नॉर्मलाइजेशन का क्या है, देखो ये मतलब थोड़ा सा अंदाजा लगा रहा हूँ। तो देखिए लगभग 27 अप्रैल वाले प्रथम शिफ्ट में लगभग 5 से 6 नंबर बढ़ने के मतलब ऐसा कुछ मान सकते हो कि बढ़े हैं। और 26 अप्रैल को प्रथम शिफ्ट में कुछ नंबर घटे हैं। और सबसे कम लगभग मान के चलो 25 में पॉइंट मतलब लगभग आधे अंक का नुकसान हुआ है। तो ये मेरे ख्याल से थोड़ा सा डेटा था, आप समझ लेना बात को। और देखो देखो कट ऑफ इतना हाई क्यों है, इसका कारण क्या रहा है। सबसे पहली बात तो इतना डर सा भय सा हो गया है कि सभी कैंडिडेट सोच रहे हैं कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जॉब मिल ही जाए। इवन जब से कोविड का दौर रहा है, उसमें बहुत सारी गतिविधियां मतलब बदलाव उसमें नजर देखने को मिला, नजर आने को मिला है। उससे पहले देखिए 60,244 की वैकेंसी निकली पुलिस कांस्टेबल की, एसआई की भी वैकेंसी निकली थी, है ना, 8,000 समथिंग। उसके बाद में 4,000 समथिंग वैकेंसी एसआई की निकली। और सारे प्रोसेस मतलब होते जा रहे हैं। तो कई कैंडिडेट मतलब ना तो एसआई में सेलेक्ट हुए, ना कांस्टेबल में सेलेक्ट हुए। तो उन्होंने सोचा कि एक मौका है, इसमें भर दिया जाए, तो बहुत ज्यादा लोगों ने भरा फॉर्म। और ये तो एक कंपटीशन का वो रहा। उसके बाद में इतनी वैकेंसी, थोड़ा सा वैकेंसी का पद भी मतलब जितना रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से बहुत कम पद है, इतना कोई बहुत बड़ी बात नहीं माने उत्तर प्रदेश की जनसंख्या के हिसाब से। और ये सब सारी चीजें हुई। और जिलावार कटाव बना तो थोड़ा कई बार मतलब जहाँ ज्यादा पोस्ट है वहाँ 70 प्लस भी कटाव जा चुका है, जैसे कि लखनऊ, कानपुर, ये सब। मतलब महाराजगंज में सबसे ज्यादा गया है, यहाँ तो कुछ कम है।
और अतिरिक्त अंकों के साथ फाइनल मेरिट लिस्ट बना, जैसे कि एनसीसी किया है कोई, जो डीएल वगैरह लगाया है तो उनको कुछ थोड़ा वो दिया जाएगा। तो ये खैर इतनी बात हुई। और प्रक्रिया जो शुचितापूर्वक बनाए रख अंक देखो इन्होंने कहा कि मतलब जो स्कोर कार्ड होता है वो जारी करेंगे, लेकिन अभी तक कोई फिलहाल मतलब अभी तो बता रहे हैं प्रक्रिया चल रही है। ऐसे कई सारा यूपीएसआई में ना तो ये इन्होंने स्कोर कार्ड दिया, ना तो उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में। और अभी एसआई का जो अभी नया वाला मतलब नया का मतलब ये जो अभी चल रहा है तो इसके बारे में चर्चा हो रही है, तो इसीलिए ज़्यादा इस पर चर्चा करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा कि स्कोर कार्ड इसका जारी कर सकते हैं। अगर एसआई वाला जारी हो गया तो समझ लो इसका भी जारी हो सकता है, तो इसीलिए ज़्यादा इसमें इसीलिए इस पर जोर दिया जा रहा है कि एसआई वाला पहले कम से कम स्कोर कार्ड जारी करे, क्योंकि कितनी हाई कट गई है। तो ये डीपीएसटी की रनिंग के लिए भी बुला सकते हैं, ये तो हुई बात। अभी देखिए जिन कैंडिडेट का हो गया उनके लिए बहुत बहुत बधाई, उन्होंने मेहनत की, क्योंकि इतना टफ परीक्षा था, आपने देखा एकदम पीसीएस लेवल के इसमें क्वेश्चन डाले गए थे, है ना। तो जिन्होंने मेहनत की उनका हुआ, जिन्होंने नहीं मेहनत की ऐसा नहीं कह सकते, वो भी पढ़े, एक दो नंबर पॉइंट एक दो नंबर से रुके होंगे, तो क्या वो तुमसे कम पढ़े थे? वो भी पढ़े थे, उनके उनकी किस्मत उनका कुछ न कुछ गड़बड़ हुआ होगा, तो ऐसा नहीं कह सकते हो कि उन्होंने पढ़ाई नहीं की, है ना। तो संघर्ष किया, मेहनत किया, अब उनका जो लक था या कुछ भी ऐसी चीजें थी तो उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। सिलेक्शन को अभी नहीं मान सकते हो, क्योंकि डीबी पीएचडी की डेट आई है, अभी तो फाइनल मेरिट लिस्ट आना बाकी है। तो कोई बात नहीं, हार नहीं माननी है, ये तो चीजें हैं ही हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहली बात मैं बता देता हूँ कि देखिए जैसे आपका अनुभव इतना आपने पढ़ा, कहीं व्यर्थ थोड़ी ना जाएगा, कहीं दूसरे एग्जाम में यूटिलाइज कर सकते हो, है ना। यह अंत नहीं शुरुआत है। देखो अच्छा, लेकिन अब जैसे आप बता रहे हो जो व्यक्ति यूपी पुलिस कांस्टेबल में फेल हो गया हो, है ना, यूपी कांस्टेबल, और जो व्यक्ति यूपी एसआई में फेल हो गया हो, उसके बाद में लास्ट चांस यही था, ओवर एज हो गया हो, तो उसके दिल पे क्या बीतती होगी उससे जाके पूछिए। ना कहना आसान नहीं है, ये बड़ी मुश्किल वाली बात होती है। लेकिन खैर अब जो हो गया सो हो गया, उसमें क्या ही कर सकते हो। तो देखिए जो कैंडिडेट मान लिया जैसे इसमें हो, देखो जो चीज़ हो गई उसको आप सुधार कहाँ सकते हो। जो भाई आप मान लिया इसमें आप डीबीपीएसटी में नाम नहीं आया, अब मान लिया नहीं आया तो नहीं आया, बात खत्म करो उसको। तो जिन कैंडिडेट ने बीएड किया होगा या कुछ ऐसी चीज़ें होगी तो वो टीचिंग लाइन में देख सकते हैं। ओवर हो सकता है कि उन्होंने नहीं किया होगा बीएड, तो ये रास्ता उनका बंद हो गया मान लिया, तो आपके पास कोई कंप्यूटर स्किल हो या कुछ ऐसी चीज़ें हो, एआई लर्निंग, इस पे काम कर सकते हो, प्राइवेट सेक्टर देख सकते हो, है ना, सेल्फ एम्प्लॉयड बन सकते हो या बिजनेस ऐसा कुछ डाल सकते हो। मान लिया ये भी नहीं आपके पास है तो कोई ऐसी स्किल्स होगी कि कुछ ना कुछ कर ही सकते हो, इतना पढ़े लिखे हो तो, है ना। कोई जरूरी नहीं है, हो सकता है इसके बाद में कोई और सारी प्रक्रिया आए, तो खैर ये तो हुई बात, है ना। तो सरकारी नौकरी जीवन का एक मतलब रास्ता नहीं है कि पूरा मतलब मुझे ये नौकरी नहीं मिली तो मेरा भविष्य बर्बाद हो जाएगा, ऐसा कुछ होता नहीं है। खैर में आपके पास अगर स्टेमिना है, आपके पास अगर क्या कहते हैं कि आपके पास कॉन्फिडेंस है, तो आप कुछ ना कुछ जरूर मतलब अलग कर सकते हो सकता है। देखो होमगार्ड की नौकरी अच्छी है, ठीक है, मतलब जो नहीं मिल पा रहा है तो कुछ तो सही है, लेकिन अगर नहीं मिला है तो आप क्या कर सकते हो, उसके लिए आपको कुछ ना कुछ तो अलग करना ही पड़ेगा। तो ये बातें हुई, ठीक है। तो मतलब हार मत मानिए, बहुत सारी चीज़ें हैं, अभी आगे देखा जाएगा क्या प्रोसेस है क्या नहीं है। अब देखिए कुछ जिलावार कट ऑफ थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, हालांकि ये थोड़ा ऑथेंटिक डेटा नहीं होगा जब तक कि प्रॉपर अच्छे से स्कोर कार्ड नहीं जारी करेंगे या कट ऑफ नहीं जारी करेंगे, लेकिन थोड़ा मोटा मोटा आइडिया बता सकता हूँ। जैसे मतलब कुल पद इतने, तो 41,424, और ये परिणाम पूरा जारी हो गया, डिस्ट्रिक्ट वाइज कट ऑफ किया गया, डीबीपीएसटी सबने है। तो देखो मैं ये जनरल का कट ऑफ बता रहा हूँ, इससे कम भी हो सकता है, हालांकि ये कोई ऑथेंटिक कट ऑफ नहीं है, मैं फिर भी बता रहा हूँ, लेकिन मोटा मोटा मैंने आइडिया लगाया है। तो देखो आगरा का 64 हुआ है, अलीगढ़ का 63, 67 अम्बेडकर नगर का 63, अमेठी औरैया 64, बदायूं 62, बागपत 65 और बलरामपुर का 57 और 63 बाराबंकी का। ऐसे ही बरेली का 63, बस्ती का 65 और भदोही का 68, लखनऊ का 59, कानपुर का 59 और मेरठ का 64 और क्या कहते हैं प्रयागराज का 63, रायबरेली का 65 और वाराणसी का 63। ये तो मैंने मेन मेन आपको बात बता दी, ठीक है। तो ये मेरा थोड़ा सा आइडिया रहा। तो देखो मैं एक ओवरऑल मतलब मैं पूरा टोटल आपको बता रहा हूँ। ये इसे क्या कहते हैं कि मेल का 64 है और फीमेल का 57, ईडब्ल्यूएस मेल का 59 और फीमेल का मतलब 48, मेल का ओबीसी का 60 और फीमेल का 52, एससी का 57 और फीमेल का 50 और एसटी का 26 और फीमेल का अभी तक कट ऑफ का मतलब कोई आंकड़ा नहीं लग पाया। तो ये खैर इतनी बातें बता दी, ये सब छोड़िए। देखो यहाँ से आप देखिए बलरामपुर का ग्राफ देख सकते हो, 57 है, लखनऊ का 59 है, आगरा का 64 है और 68 भदोही का है, 71 महाराजगंज, क्योंकि सबसे ज्यादा यहाँ कट ऑफ जाने की संभावना है। तो ये मतलब 59 से लेकर 68 तक गया है। ओवरऑल महाराजगंज का 71 मान सकते हो और बलरामपुर का 57 मान सकते हो, है ना। तो एवरेज एक्यूरेसी की बात की जाए तो 62 से 63 के आसपास रही है। इतना कट ऑफ तो इतना जाना संभावित था, क्योंकि पदों की संख्या के हिसाब से देखा जाए और इतने कैंडिडेट फॉर्म भरे थे, और उसके बाद में पेपर का लेवल भी था थोड़ा टफ था ही था। तो ये सब चीज़ें हुई। देखिए जो कैंडिडेट मान लिया डीवी मतलब डीवी के लिए डीवी अब अब्लिक पीएसटी है ना लिखा होता है, तो कई बार देखो डी डी मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, यानी कि जो मतलब क्या कहते हैं जो दस्तावेज सत्यापन और
शारीरिक मानक परीक्षण के इसमें जो मतलब सिलेक्शन उनका मतलब हो गया है, मतलब तो वो अपनी रनिंग की तैयारी मतलब रनिंग और क्या कहते हैं जो भी उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, जैसे कि उन्होंने जो कास्ट सर्टिफिकेट है ना, और मतलब ईडब्ल्यूएस वाला और एससी वाला ओबीसी वाला वो सब बनवा लें। और अपना रिजल्ट और जिन्हों मतलब अपना रिजल्ट और हाई स्कूल और इंटर की मार्कशीट और जो ये सत्यापन वाला आया है इसको भी डाउनलोड करके रख लिया अपना प्रॉपर अच्छे से। ये तो हुई बात। और उसके बाद में जैसे ये तो प्रक्रिया मैंने बता दी भाई, जो कैंडिडेट सेलेक्ट हो गए उनके लिए तो बहुत समझ लो ठीक है, अच्छी बात है, उन्होंने मेहनत की, सिलेक्शन उनका हो गया। लेकिन देखो, जो व्यक्ति मतलब जिसका नहीं हो पाया है, अब वो भाई फिर वही बात बता रहे हो, जिसका नहीं हो पाएगा तो इसका मतलब उनका जीवन लीला तो समाप्त नहीं हो गई है भाई। बहुत सारे एग्जाम हैं, अब फिर ज्ञान दे रहे हो, बहुत सारे एग्जाम है लेकिन वो ओवर एज हो चुके हैं, उसके बाद में करेंगे क्या? देखो ऐसा है, जो चीजें हो गई उसके बारे में आप बदलाव नहीं कर सकते हो, ये एक्सेप्ट कर लीजिए। आपके पास बहुत सारे रास्ते हैं, ऐसा नहीं कह सकते हो कि एक ही सफलता आप मतलब सफलता का रास्ता अभी समाप्त नहीं हुआ, एक ही नौकरी आपके लिए आपका जीवन नहीं तय कर सकती है। बहुत सारे ऑप्शन खुलेंगे, ऐसा नहीं। हो सकता है कि अब की बार जैसा कि बता रहे हैं होमगार्ड का दोबारा वैकेंसी आ जाए, तो ये भी सिचुएशन हो सकती है, तो ऐसी घबराने की बात नहीं है। जो भी होगा अच्छा होगा, बाकी चीजें आप देखते रहिए। तो मैंने सारी इन्फॉर्मेशन आपको एक शानदार तरीके से बताई है। यदि आपके पास कोई कोई भी चीजें होंगे, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। और एक बार मैं थोड़ा-सा आपको एक इन्फॉर्मेशन और दे देता हूँ, जो यूपीएसआई वाले कैंडिडेट हैं। तो देखिए, जो यूपीएसआई वाले कैंडिडेट हैं, वो जैसे गोरखपुर में दौड़ होनी थी, लेकिन अब ये होगी जैसे मतलब क्या कहते हैं 4534 जो पद थे अभी यूपी दरोगा के, उसमें मैंने भी फॉर्म डाला था। तो इसका जो दौड़ पहले मतलब गोरखपुर में होने वाला था, लेकिन बारिश के कारण अब ये लखनऊ पीएससी जो 26वीं वाहिनी है, वहाँ पे कराई जाएगी। 1 जुलाई से लेकर के 3 जुलाई तक संभावना मतलब संभवतः यहाँ पे कराने के चांसेस हैं। और 35वीं वाहिनी में 3 जुलाई रिजर्व डे ये सब रखा गया है। सारी चीज़ें आप आधिकारिक वेबसाइट पर चेक कर सकते हो। खैर, ये छोटी-सी इन्फॉर्मेशन थी और ये न्यूज़ आपको बता देता हूँ, आज ही की न्यूज़ है, तभी जाके मैं बना रहा हूँ। ये लाइव वीडियो आपको देख रहे होंगे। ये 29 जून 2026 प्रॉपर मैंने अच्छे से एनालिसिस किया है, अमर उजाला का डेटा है। मैं कोई बात ऐसे नहीं बोलना चाहता हूँ ताकि आपको कोई बाद में दिक्कत हो, इसीलिए हमको वीडियो लाने में या वेरीफाई करने में थोड़ा टाइम लग जाता है। ठीक है, तो ये तो बातें हो। मैं फिर भी एक बार कह रहा हूँ आपको, जिनका हो गया उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, कॉन्ग्रेचुलेशन उनको बोलते हैं। उन्होंने संघर्ष किया और सारी चीजें हुई। जिनका नहीं हुआ उन्होंने भी संघर्ष किया, क्यों किया? अच्छा ये बताओ, मान लिया समथिंग जिसका 45 मतलब इतना तो कभी कटा भी नहीं, मान लिया जिसका 60 समथिंग रहा हो, ठीक है, दिख रहा है नहीं दिख रहा है? जिसका जिसका 60 समथिंग रहा होगा, है ना, जिस व्यक्ति का 60 प्लस रहा होगा, हो सकता है उसका 59 कुछ रहा हो। तो यार बताओ, इसका नहीं हुआ तो ये क्या गड़बड़ हो गया? भाई इन्होंने भी तो मेहनत की, एक दशमलव से आप किसी का मूल्यांकन कर सकते हो कि तुमने नहीं पढ़ा? ये तो बहुत गलत है, मतलब ये वाहियात बात है। भाई इन्होंने भी तो मेहनत की, एक दशमलव की वजह से नहीं हो पाया तो उसका हो सकता है उसकी नियति में उसके भाग्य में कुछ ऐसी चीजें नहीं लिखी रही होंगी, या कुछ ऐसा मान सकते हो, है ना। वो ये समझ लो इनकी लक की बात है कि इनका पॉइंट से रुक गया, इनका पॉइंट से हो गया। तो इतना आपको बहुत ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है कि हमारा नहीं हुआ तो हमने कुछ नहीं पढ़ा था, है ना। एग्जाम ऐसे ही होते हैं और ऐसे ही दिक्कतें झेलनी पड़ती हैं। तो खैर, ये कोई बात, इसको एक्सेप्ट कर लीजिए, तो इतना ही अच्छा है। लेकिन जो हुआ उसको छोड़ो, आगे का आप देखिए। बाकी जो भी चीजें होंगी, डीबीपीएसटी के लिए रनिंग का मतलब रनिंग के लिए डेट बहुत जल्दी ही आने वाली है। मेरे ख्याल से 15 से 20 दिन में डीबीपीएसटी के लिए बुलाया जा सकता है। तो इसीलिए अवेयर रहिए, अपने डॉक्यूमेंट सारी चीजें रख लीजिए। बाकी मिलते हैं अगले ही वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जो भी व्यक्ति इसमें सफल नहीं हुए हैं, अपने आप को संभालिए, बाकी देखा जाएगा, अच्छा ही मिलेगा, इससे क्या ही दिक्कत होने वाली है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। मिलते हैं अगले ही वीडियो में। जय हिंद।